वहीं पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नितिन नबीन के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर बैठकों का सिलसिला एकदम जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा बैठक में शामिल हुए, साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के नेताओं को अब भरपूर सहयोग मिल रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन से जीत निश्चित है। तो आपको बताते चलें कि बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी के साथ पटना स्थित बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के आवास पर संगठनात्मक बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इसी के साथ मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र प्रमुखों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने कहा है कि उन्हें पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है और जीत का भरोसा भी है। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनील सेवक ने बताया कि बैठकों का उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन को और ज्यादा मजबूत करना है और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है। उन्होंने बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ बताया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। एकदम तैयार बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पटना पहुंचे हैं और लगातार नितिन नबीन बैठक पर बैठक कर रहे हैं, जिसका सबसे प्रमुख कारण है कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता सुनील सेवक हैं। सर, ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक किस स्तर पर हो रही है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है और बांकीपुर की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा छोड़ी गई ये सीट के कारण ये चुनाव हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हम सभी कार्यकर्ता जिस तरह से पिछले 35 वर्षों से अपने विकास के कार्यों के आधार पर बांकीपुर सीट को जीतने का काम किया है, उसी को आधार बनाकर इस बार भी उस सीट को जीतेंगे। और उस सीट को जीतने के लिए यहाँ के जो पूर्व विधायक के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी थे, उन्होंने यहाँ बैठक आज की है। कई बैठकें का दौर चला है और उस बैठक का लबोलवाब यही है कि जिस तरह से बांकीपुर की जनता ने 35 वर्षों तक विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह को विधानसभा तक पहुंचाया है, फिर उसी तरह से इस बार भी उसी कमल फूल को विधानसभा पहुंचाना है। यही प्रण लेकर हम लोगों को क्षेत्र में जनता से बात करनी है, जनता को बताना है और जनता जागृत है, उसी को समझती है। केवल चुनावी दौर में जो सक्रियता होनी चाहिए, उस सक्रियता को गतिशील बनाए रखने के लिए माननीय नितिन नबीन जी का हर बैठकों में हर कार्यकर्ता से आग्रह है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक तो बैठक कर रहे हैं आप लोग, बैठक के साथ साथ धरातल पर भी जा रहे हैं, जमीन पर भी जा रहे हैं, जनता का मूड क्या है इस बार? देखिए, आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से बिहार की जनता बहुत जागृत है, इसलिए उसके मूड को भांपना किसी दूसरे के लिए कठिन है। हम लोगों के लिए बहुत सरल काम है, क्योंकि हम लोग पिछले 35 वर्षों से उस काम को करते आ रहे हैं। इसलिए पहले भी जो मूड था वही मूड आज भी है और उसी मूड के तहत उसने मन बना के रखा है कि बांकीपुर में कमल जिस तरह से खिलता आया है, फिर कमल को ही खिलाना है। चलिए, लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल रात से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बैठक कर रहे हैं। जो शक्ति केंद्र होते हैं भाजपा के, जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वो बैठक में शामिल होते हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से गहमागहमी है। लगातार बैठक जो है चल रहा है और सबसे प्रमुख कारण है कि बांकीपुर विधानसभा सीट अब हाई प्रोफाइल सीट बन गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का ये पहले सीट हुआ करता था और इस सीट पर अब नीरज कुमार सिन्हा
यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के। लगातार आप देख पा रहे होंगे गाड़ियाँ आ रही हैं और जो भी नेता हैं, नीरज इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, नीरज कुमार सिन्हा इस गाड़ी में हैं, जो चुनाव प्रचार अभियान से लौटकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने के लिए और बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। लगातार नीरज भी यहाँ पर अपने उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट नीरज भी यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए भैया, मैं बूथ लेवल का कार्यकर्ता रहा हूँ, अब मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने चुनाव भी लड़वाया है। आज पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व दिए है मंडल अध्यक्ष को, मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया। विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार से जब मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं कार्य किया हूँ, बूथ पर चुनाव में किया हूँ, तो मैं खुद लड़ रहा हूँ, तो मुझे कोई इस तरह से नहीं, मैं निश्चित जीत है। कार्यकर्ताओं की शक्ति और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व का जो मेरा विश्वास है, बीजेपी ने जो मुझे मौका दिया है सम्मान करने में, तो कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नीरज कुमार सिन्हा चुनाव प्रचार अभियान से आते हैं और डायरेक्ट नितिन नवीन के आवास पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है। सवेरे 8 बजे से ही यहाँ पर बैठक चालू है और जो भी भाजपा के बांकीपुर के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी बूथ अध्यक्ष हैं, उनको भी रात में बुलाया गया और लगातार कई स्तर के बैठक यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ग्राउंड पर रिस्पांस मिल रहा है, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व का साथ मिला है, एक छोटे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा जीत की ओर अग्रसर है। नेटवर्क 10 के लिए पटना से रमन कुमार सिन्हा के साथ विपुल कुमार सिंह।